दशरथ मांझी जी का गांव और संघर्ष की जमीन कैसा रहा है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि बिहार के गया जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। इसका नाम गहलोड़ है। यहाँ की जिंदगी बेहद कठिन थी। न सड़क थी, न अस्पताल, न कोई स्कूल भाई। गांव के इस तरफ था आम आदमी और दूसरी तरफ थी उनकी जरूरतें। बीच में खड़ा था एक विशाल पहाड़, एक विशाल पहाड़। इसी गांव में जन्मे थे माउंटेन मैन दशरथ मांझी। जाति से भले ही मुसहर थे, वो तब की सबसे निचली जातियों में आते थे, पर उनके इरादे इतने ऊंचे थे कि आसमान भी झुक जाए। दोस्त मैं आपको इसी पर एक शायरी कहना चाहूंगा। जहां उम्मीदें दम तोड़ दें, वहां अगर कोई रास्ता बनाए तो जान लो वो इंसान नहीं जिंदा जुनून होता है, जिंदा जुनून होता है। और दोस्त अब हम जान लेते हैं कि दशरथ मांझी जी का प्यार, हादसा और इरादा क्या रहा है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि दशरथ मांझी ने फगुनिया देवी से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने मिलकर मुश्किलों में भी खुश रहना सीखा। लेकिन दोस्त एक दिन फगुनी देवी खेत में खाना देने जा रही थी अपने दशरथ मांझी को। पहाड़ पर चढ़ते समय फगुनिया देवी फिसल कर गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई, बुरी तरह से घायल हो गई। गांव से अस्पताल का रास्ता 55 किलोमीटर दूर था, 55 किलोमीटर दूर था। जब तक वह अस्पताल पहुंची बहुत देर हो चुकी थी और दशरथ मांझी की दुनिया मानो कि उजड़ सी गई, उजड़ सी गई। इसी पर दशरथ मांझी ने कहा, उस दिन दशरथ मांझी ने अपने आंसुओं के बीच पहाड़ की तरफ देखा और पहाड़ों से कहा, पहाड़ों से कहा, अब ये पहाड़ हटेगा क्या, अब ये पहाड़ हटेगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, अब ये पहाड़ हटेगा। दोस्त इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि जिसे खोया है हमने क्या, जिसे खोया है हमने वो लौटेगा नहीं, मगर अब कोई और ना खोए यही सौगंध है। क्या मैंने कहा कि जिसे खोया है हमने वो लौटेगा नहीं, जिसे खोया है हमने वो लौटेगा नहीं, मगर अब कोई और ना खोए यही सौगंध है। इश्क अगर मिटा सकता है इंसान को, इश्क अगर मिटा सकता है इंसान को, तो बना भी सकता है भगवान को, तो बना भी सकता है भगवान को। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि दशरथ मांझी जी का संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये बात है सन 1960 ईस्वी का, जब दशरथ मांझी ने अपने हाथ में लिया एक छेनी और एक हथौड़ी। कंधे पर बोरिया बिस्तर नहीं, सिर्फ इरादा था, सिर्फ इरादा था। लोग हंसते थे, लोग इसे पागल कहा करते थे। क्या लोग इसे कहा करते थे, क्या अकेला आदमी पहाड़ तोड़ सकता है क्या, क्या अकेला आदमी पहाड़ तोड़ सकता है क्या। लेकिन वही हंसी, वही पागलपन धीरे धीरे खामोश होती चली गई, क्योंकि दशरथ मांझी हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात पत्थर से टकराता रहा, पत्थर से टकराता रहा। 22 साल तक, 1960 से लेकर 1982 तक वो एक ही काम करता रहा, पत्थर तोड़ना, पत्थर तोड़ना। जब साथ छोड़ दे साया तक तो इंसान या तो टूट जाता है क्या, जब साथ छोड़ दे साया तक तो इंसान या तो टूट जाता है या पहाड़ भी उसके आगे झुक जाते हैं। दशरथ मांझी ने ये साबित कर दिया दोस्त, साबित कर दिया। दोस्त मैं आपको बता दूं, अब हम जान लेते हैं कि दशरथ मांझी जी कैसे जीत और अपने आप में उन्होंने कैसे बदलाव किया। दोस्त मैं आपको बता दूं, 22 सालों की मेहनत ने दशरथ मांझी की रंग लाई और पहाड़ अंत में टूट ही गया। जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर का था वो अब सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता, और ये सब एक आदमी ने अकेले कर दिखाया दोस्त, अकेले कर दिखाया दोस्त। दशरथ मांझी अब पागल नहीं थे दोस्त, वे अब बन चुके थे जनता के हीरो, जनता के हीरो। सरकारें आई, सम्मान भी दिया गया, लेकिन दशरथ मांझी का जवाब था, मैंने ये किसी इनाम के लिए नहीं किया है, मैंने ये इसीलिए किया ताकि किसी और की फगुनी देवी न ऐसे मरे, न ऐसे मरे। और आज भी हमारे दशरथ मांझी के फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आज झोपड़ी में रहा करते हैं दोस्त, झोपड़ी में रहा करते हैं दोस्त। दोस्त कहना चाहूँगा, सामान्य लोग शिकायत करते हैं, असाधारण लोग रास्ते बनाते हैं। जो पत्थरों से भी टकरा जाए वो दशरथ मांझी कहलाते हैं, वो दशरथ मांझी कहलाते हैं। दोस्त अब आपको अंत में दशरथ मांझी के जीवन से कुछ प्रेरणादायक अंत के बारे में कहना चाहूँगा। आज गहलोड़ गांव, जिस गांव में दशरथ मांझी जी जन्मे थे ना, आज गहलोड़ गांव में वो रास्ता अभी भी मौजूद है, जिसे दशरथ मांझी ने
अपने हाथों से काटा था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो ना तो पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है, पहाड़ तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। अगर आज तुम किसी मुश्किल से लड़ रहे हो, अगर कोई मंजिल आपसे दूर भाग रही है, तो याद रखना तुम्हारे पास छेनी हथौड़ी तो नहीं, पर इरादा तो जरूर होनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है दोस्त। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की नई राह मिल जाए। दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची कहानी आपको दिन प्रतिदिन मिलते रहेगी।